नमस्कार, मेरा नाम चंद्ररेखा है। मैंने अपनी शैक्षिक योग्यता में मैंने स्नातक जो है बीएससी से किया है। उसके बाद एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया। सोशियोलॉजी से मैंने एमए किया हुआ है और साथ ही टीचर ट्रेनिंग कोर्स में बीटीसी किया हुआ है। मैं इस जॉब में 2014 से आई हूँ और मुझे शिक्षण कार्य करते हुए लगभग 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं चंदौली ज़िला से बिलोंग करती हूँ और मेरी पोस्टिंग भी चंदौली ज़िला में हुई है। इस ज़िले की ये विशेषता है कि इस ज़िले में धान की पैदावार बहुत अच्छी होती है। यहाँ धान की बहुत सी वैरायटियाँ पैदा की जाती हैं। इस ज़िले को नेचुरल ब्यूटी से भी भगवान ने नवाजा है। एक तरफ मैदानी भाग है तो दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरी हुई वादियाँ हैं, जिसे बोलना चाहिए कि यहाँ पे राष्ट्रीय वन्य अभयारण्य भी हैं। काशी नरेश का इलाका भी ये कहा जाता है। और यह चंदौली ज़िला जो है 3 राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसके बॉर्डर में नक्सली समस्याएं भी हैं, जिसका निवारण हमारी राज्य और राष्ट्रीय सरकारें मिलकर अच्छे से ही करती हैं। यहाँ वन क्षेत्र की अधिकता है। यहाँ वनों में विभिन्न किस्मों के पेड़ पौधे, वन आच्छादित जो भी संसाधन है वो तो प्राप्त होते ही हैं। जल का नेचुरल रिसोर्स वो भी है। साथ ही नक्सल प्रभावित होने के बावजूद भी ये क्षेत्र रमणीय और पर्यटक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत है। मुझे गर्व है कि मैं चंदौली ज़िले की हूँ। अब मैं बात करती हूँ मेरे विद्यालय की। तो जब मैं शुरुआत में इस पोस्ट पे आई थी, असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पे, तो मेरी पहली पोस्टिंग चकियाँ ब्लॉक में हुई थी। चकियाँ के प्राथमिक विद्यालय चकियाँ प्रथम में, जहाँ मैंने अपने शिक्षण के अधिकतम 5 साल गुजारे और वहाँ पे मैंने अपने स्टाफ बच्चों के साथ मिलकर अच्छे से कार्य किया, शिक्षण कार्य किया और ऊंचाइयों के नए नए कीर्तिमान भी स्थापित बच्चों ने किए। उनको गतिविधि के द्वारा पढ़ाना, उनको अच्छे संसाधन देना, ये सब कार्य किया गया। उसके बाद जब शासन के द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन किया गया तो मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम स्कूल भभोरा चकियाँ ब्लॉक में ही है, यहाँ हो गया है। इस विद्यालय की विशेषता ये है कि इस विद्यालय से हमारे जो है पूर्व गृह मंत्री और अभी वर्तमान के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का नाम जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये गांव उनका पैतृक निवास गांव है। इसके अलावा मेरे इस विद्यालय को 1 साल हो रहा है कंपोजिट विद्यालय बने हुए, एक ही प्रांगण में प्राइमरी जूनियर होने की वजह से। इसलिए अब अंग्रेजी माध्यम में मेरा चयन होने के बावजूद भी मैं इस विद्यालय को अब कंपोजिट विद्यालय में मैं आ गई हूँ। इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या शुरुआत में 200 कुछ ऐसी थी, लेकिन 1 साल हो गया है कार्य करते हुए, अभी 301 हैं। जब मैं आई थी तो यहाँ पे समस्याएं के रूप में बच्चों की संख्या थी, साथ ही बच्चों की पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न करना। वो विषय को नीरस समझते थे जब किताबें उनके सामने खोली जाए या किताबों के द्वारा पढ़ाया जाए। तो मैंने देखा कि बच्चों की रुचियाँ नहीं हो पा रही हैं पढ़ाई के प्रति, तो मैंने उनको खेल खेल में पढ़ाना शुरू किया कि उनकी रुचियाँ खेल में हैं, कहानी में हैं, गतिविधियाँ में हैं। तो वो सब करवाते हुए मैं उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित करती रही और पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि को जागृत करती रही और इसमें मुझे सफलता भी मिली। इस तरह की शिक्षण विधि में मुझे सबसे ज़्यादा सहायता जो है वो इनोवेटिव पाठशाला और JIIEI के प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त हुई, जो मैंने अपने पूर्व विद्यालय में रहते हुए 2018-19 में प्राप्त किया था। वहाँ से जो सीखा था मैंने, जैसे कि बच्चों को कैसे कक्षा में उनको अरेंज किया जाए, उनके विचारों को कैसे सबके सामने प्रोत्साहित किया जाए, उनको कैसे विषय के बारे में सोचने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। जब हम कक्षा में
शुरू करते हैं शिक्षण कार्य, तो मेडिटेशन और वार्म अप के द्वारा किस तरह से उन्हें एकाग्र किया जाए विषय के प्रति, उनको उनका कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाए जो भी हम पढ़ा रहे हैं, या उनकी कॉन्सेप्ट मैपिंग किस तरह से की जाए। उसके बाद बच्चे, क्योंकि सिर्फ साधारण तौर पे ऐसे नहीं होता है कि सीधा आपने पढ़ा दिया, बच्चे लेक्चर सुनना पसंद नहीं करते। प्राइमरी के बच्चे रहते, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल की असिस्टेंट टीचर हूँ, तो प्राइमरी के बच्चे जो हैं जितनी गतिविधियाँ हों, क्रियाकलाप जिनको ज़्यादा मिले, जिसमें वो अपनी भावनाएं उजागर कर सके, अपने आप को ज़्यादा शामिल करते हुए सोच सके और अपने विचारों को वो व्यक्त कर सके, वैसी गतिविधियों में वो रुचि ज़्यादा दिखाते हैं। तो इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा जो हमें प्रशिक्षण दिया गया, तो इसमें जो है उनको चित्रों के माध्यम से पढ़ाना, या फिर कोई विषय है, कोई कहानी है, या रोल प्ले ही कराना हो, जैसे गणित का है रोल प्ले कराना। अब घटाओ या भी जोड़ बताना हो बच्चों को, मैं बोर्ड पे अगर बताऊं बच्चे समझते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ ना आए। अगर मैं उनके सामने कुछ बच्चों को ले आऊँ, 2 भागों में उनको अलग अलग वितरित करके फिर उनको जोड़ो घटाओ के बारे में, ये 2 हैं, ये 1 आया, इधर से 1 आया, ये दोनों मिलके अब कितने, बच्चे उसे आसानी से समझते। तो ये सारी जो छोटी छोटी गतिविधियां हैं जो जिसमें कोई निवेश नहीं लगता है, या फिर बोलिए कि अलग से हमें TLM नहीं पे खर्च नहीं करने हैं, जो हमारे आसपास संसाधन है उन्हीं के द्वारा बच्चों को हम पढ़ाएं, तो बच्चे रुचि के साथ पढ़ते हैं, उनकी रुचि बनी रहती है, और इसमें बच्चे ज़्यादा सजग भी रहते हैं विषय को, और उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर इस प्रशिक्षण के दौरान ही मैंने कठपुतली भी बनाना जब सीखा, तो कठपुतली का प्रशिक्षण जब मुझे मिला, और उसके बाद मैंने इसका प्रयोग शिक्षण विधि में करना शुरू किया, तो उसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक सहयोग बच्चों से मिला, और बच्चे ज़्यादा ही रुचि के साथ मेरी क्लास मिस नहीं करना, बल्कि मैं दूसरी क्लास में अगर पढ़ा रही हूँ तो अदर क्लास के बच्चे भी आके देखते हैं, बोलते मैडम जी हमें भी बताइए इस तरह। तो कठपुतली के द्वारा मैं विषय को और सरल तरीके से बच्चों के सामने प्रस्तुत करने लगी, और उन्हें बनाना भी सिखाया। फिर इनोवेटिव क्लास के द्वारा जब हमें इस लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस करवाई जाने लगी, तो उसके द्वारा जब प्रशिक्षण प्राप्त हो, पहले भी ऑनलाइन क्लास शासन के आदेशानुसार चलाई जाती थी, लेकिन थोड़ी नीरस होती थी, बच्चों के रिस्पांस थोड़े कम आते थे। लेकिन जब इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा हमें बताया गया, जिसमें हमारे प्रशिक्षक सहयोगी सर जो थे, श्री रामकृष्ण सर, शिवम सर बाद में जुड़े, शिवम वर्मा, और अभी हमारा जो रितेश उपाध्याय सर है, इन लोगों के निर्देशानुसार जब हमने ऑनलाइन क्लास में इनके आइडियाज़ की मदद से ऑनलाइन क्लास में जब गतिविधियों को जोड़ा, बच्चों को जब होमवर्क देते थे तो आधे बच्चों के जवाब आते थे, लेकिन जब गतिविधियों को जोड़ के हमने और कुछ गतिविधियां खुद एक्ट करके बच्चों को भेजते थे, और उसके सहयोग से जब बच्चों को हमने दिया, तो बच्चों के जो रेस्पॉन्सेस हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होते थे, उनके प्रत्युत्तर हमें ज़्यादा अधिक संख्या में प्राप्त होने लगे। समस्याएं ऐसे ऑनलाइन क्लास में ऐसी कोई विशेष तो नहीं आए, बस यही थी कि कभी बच्चे समय पे मिलते या नहीं, लेकिन हमने उनके साथ टाइमिंग की बॉन्डिंग नहीं रखी। हम बच्चों को कार्य दे देते थे और बच्चों को बोला जाता था कि आपको जब भी समय मिले आप उसे करें, लेकिन रोज़ की रोज़ करके आप उसे दे दें ऑनलाइन क्लास में, आप सबमिट कर दें ताकि हम चेक करके आपको बता सकें। और कभी उनके साथ कोई समस्याएं हैं तो हम स्कूल में तो अभी आते ही हैं, गांव के ही भी, इसी गांव के ही बच्चे सारे हैं, ग्रामीण परिवेश के ही, तो हमें रास्ते में ही आते हुए बच्चे मिल जाते हैं। कई बच्चे तो ऐसे जो दौड़ते हुए आ जाते हैं स्कूल तक भी कि मैडम जी आ गई, आप हमें बताएं। तो हम भी लॉकडाउन और कोरोना काल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को जितना हो सके फेस टू फेस भी थोड़ा प्रॉब्लम बताने की कोशिश करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मेरी पढ़ाई जो भी है, पढ़ाने का तरीका, इसमें यही है कि मेरे इस विद्यालय में सारी सुविधाएं शासन के द्वारा और कुछ NGOs के द्वारा पूर्व में ही दी गई हैं, और जिसको और अच्छे से बेहतर रख रखाव और मिशन कायाकल्प के द्वारा भी कराया गया, जिसमें बच्चों की रुचियां बनी हुई है। मेरा यह मानना है कि शिक्षण में जितनी अच्छी रुचियां बच्चों की बनी रहेगी, बच्चे उतने अच्छे से
पढ़ाई के प्रति जागरूक रहेंगे और करेंगे। बच्चों को भविष्य निर्माण करने के बारे में भी यहाँ बताना, और बताना ही नहीं, साथ में उनको दिखाना भी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के पढ़े लिखे इंसान बन के नौकरी ही पाएंगे। स्किलफुल डेवलपमेंट बच्चों का करना, ये हमारा लक्ष्य रहता है। और मेरे सारे टीचिंग स्टाफ भी बहुत सहयोगी हैं। सभी के साथ हमने बहुत अच्छे से शून्य निवेश में नवाचार करते हुए यहाँ पे कार्य किया है। यहाँ पे मेरे विद्यालय में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट डिजिटल क्लास, इसके अलावा वेल मेंटेन जो है क्लासरूम्स फॉर स्टडी क्लासेस, और यहाँ का नेचुरल एटमॉस्फेयर जो 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और एक तरफ से मैदानी खेत वाले भाग से बना हुआ बहुत ही सुंदर प्यारा मेरा विद्यालय है। और इस विद्यालय में जब बच्चे सरकारी परिवेश में आते हैं, तैयार होकर पढ़, मन बहुत प्रफुल्लित होता है। बच्चों को पढ़ाने में भी मज़ा आता है। बच्चे भी गतिविधियों के द्वारा पढ़ने में बहुत खुश होते हैं। अंत में मैं अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को सुनने के लिए यह मंच हमें प्रदान किया, और हमारे सभी प्रशिक्षक सर लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।